मनोज यादव जी बैठे हुए हैं, हमारे नजरुल इस्लाम साहब, नसीम साहब, अफाक साहब, तनवीर साहब, बहुत सारे लोग। मैं सब लोगों का नाम जान रहा हूं, लेकिन ये नाम अगर लेता रहूं तो सारी रात नाम लेने में ही गुजर जाएगी। हजरात, हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर शकील अहमद हरदिल अजीज रहनुमा तशरीफ ला रहे हैं। अब मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज होने जा रहा है, वो शमा रोशन करेंगे, उसके बाद मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। हजरात, तालियों के साथ हमारे हरदिल अजीज रहनुमा डॉक्टर शकील अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर शकील अहमद, साबिक मरकजी वजीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला व कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी व तर्जुमान डॉक्टर शकील अहमद हमारे स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो शमा रोशन करें। शमा रोशन की कार्रवाई मैं सदर व कन्वीनर सुल्तान शमसी साहब से मैं कहूंगा कि उनके हाथों, और राजकुमार नाहर जी जो हमारे मेहमान एजाजी हैं, दूरदर्शन पटना के डायरेक्टर, उनसे भी मैं कहूंगा, और अशरफ फरीद साहब, सब लोग मिलकर के शमा रोशन करें हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर शकील अहमद। शमा रोशन की कार्रवाई हो रही है। हमारे हरदिल अजीज रहनुमा डॉक्टर शकील अहमद शमा रोशन कर रहे हैं, साथ में अशरफ फरीद साहब, राजकुमार नाहर जी, और वीडियो बेनीपट्टी श्री राजीव रंजन जी से मैं कहूंगा कि वो तशरीफ लाएं। वीडियो राजीव रंजन जी, वीडियो बेनीपट्टी श्री राजीव रंजन जी, रवि रंजन जी सामने आए, उन भी हाथ लगा दें। शमा रोशन मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो रहा है। शमा अफरोजी के बाद वीडियो बेनीपट्टी श्री रवि रंजन जी से मैं कहूंगा कि वो भी शमा रोशन में हिस्सा लें, भाग लें। जो एक मुशायरे की रिवायत है, रिवायत के मुताबिक शमा रोशन हो गया। इसके बाद कवर हो रहा है दूरदर्शन से, दूरदर्शन पटना से कवर करने के लिए यहां पटना से तशरीफ लाए हैं। मैं उनका मीडिया के तमाम लोगों का शमा रोशन हो गई। अब शमा रोशन हो गई। अब मैं इसके बाद गुलपोशी, मेरा मोबाइल है मेरे पास, उसके बाद अब गुलपोशी के लिए मैं सदर व कन्वीनर मुशायरे के सुल्तान शमसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने हरदिल अजीज रहनुमा डॉक्टर शकील अहमद का शाल और गुल से मतलब गुलपोशी करें। डॉक्टर शकील अहमद साहब सामने आए, हमारे हरदिल अजीज रहनुमा, उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। शाल व गुल से उनको शाल निकाल के दिए, सैफ आदमी शाल निकाल के दो ना यार। सामने आए यहाँ पर आकर के, यहाँ पर बनाए इनको, जबरदस्ती बोल रहा हूँ यहाँ से। कैमरा लेके ऊपर आ, कैमरा वाले सर सामने आ जाएं। सर सामने आ जाएं। मीडिया हजरात से, मीडिया के लोगों से मैं कहूंगा कि उसको कवर करें। उनकी इज्जत अफजाई हो रही है हमारे हरदिल अजीज रहनुमा डॉक्टर शकील अहमद। अब मैं इसके बाद जो मेहमान एजाजी हैं अशरफ फरीद साहब, मुदीर आला कौमी तंजीम पटना में, उनका राजकुमार नाहर जी, दूरदर्शन डायरेक्टर पटना, मैं उनसे भी मैं कहूँ राजकुमार नाहर जी, और वीडियो बेनीपट्टी श्री रवि रंजन जी का भी शाल और हार से इज्जत अफजाई करें। बस ये एक मुशायरे की रिवायत है, ये ज़ाब्ता है, थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा। आप लोग सुकून इत्मीनान से बैठें। बस ये जो रस्म है इसकी अदायगी के बाद मुशायरा शुरू हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले। आप लोगों ने बहुत देर बर्दाश्त किया है।
थोड़ा और बर्दाश्त कर लें तो रस्म की अदायगी के बाद मुशाहिदा बाज़ाब्ते शुरू हो जाएगा। हाँ, अब मैं सुल्तान शमसी साहब की नसरी किताब दरीचा को दरीचा का वो रस्म इजरा होगा। जितने भी शोरा हजरात हैं और हमारे मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाजी, मेहमान जी वकार, सब लोग साथ खड़े हो जाएं। रस्म नसरी किताब दरीचा का रस्म इजरा होना है। एक आदमी मेंबर इस्तकबालिया कमेटी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जितने भी सामीन हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं उनको अपनी जगह दें, कुर्सी पर दें। अब जो लम्हा था सुल्तान शमसी साहब की नसरी किताब दरीचा, आप भी है ना, वीडियो दरीचा दरीचा अच्छा ये हाँ शमर रोशन को हटा दे। सब लोग आइए ना, अरे नसीम साहब आप लोग उठिए ना, खड़े हो जाइए, सब लोग आइए, जितने सारे हैं घेरा बनाइए, घेरा बनाइए ना सब। रस्म इजरा दरीचा जो सुल्तान शमसी साहब की नसरी किताब है, जो पुराना ज़िला दरभंगा पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें गांव और देहात के शायरों का तस्करा है, शोरा हजरात का तस्करा है, अदीबों का तस्करा है। ये कदीम दरभंगा ज़िला के बारे में इस किताब में है, जिसका नाम है नसरी किताब का दरीचा। तो हजरात दरीचा का रस्म इजरा हो चुका है। अब मैं अनवर कमाल से कहूंगा कि वो अंदाज़े सुखन के वो रूनुमाई करें, दूसरी शेरी मजमुआ अंदाज़े सुखन की वो रूनुमाई करें, दूसरे शेरी मजमुआ अंदाज़े सुखन। दरीचा के बाद अब दूसरे शेरी मजमुआ अंदाज़े सुखन की रूनुमाई हो रही है। हजरात उनकी बहुत काबिशें रही हैं। दूसरा शेरी मजमुआ और दो शेरी मजमुआ उनका ज़ेरे तबाह है और एक नसरी किताब भी आपके सामने आई है। सब लोग तालियों से उनके इस्तकबाल करें तो मुबारकबाद दें। मैं सामाइन हजरा से कहूंगा कि तालियों से उनको मुबारकबाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि रंजन जी, डॉक्टर रवि रंजन जी वीडियो बेनीपट्टी का शाल और गुल से उनका स्वागत करें, खैर मकदम करें। और श्री अशरफ फरीद साहब का और जो भी हमारे शोरा हजरात हैं सबको, जो भी शोरा हजरात हैं लाइन से उसको सबको शोरा हजरात करें। रवि रंजन जी वीडियो बेनीपट्टी को अनवर कमाल साहब उनको का स्वागत कर रहे हैं। हार बोल एक आदमी मेंबर इस्तकबालिया के यहाँ पर एक आदमी आवे, ऊपर आवे। सब शोरा हजरात को अपना, हाँ राजकुमार नाहर जी का हो गया, नहीं आपका हो गया स्वागत, इनका स्वागत हुआ ठीक से। एक बार राजकुमार नाहर जी, दूरदर्शन पटना के डायरेक्टर राजकुमार नाहर जी। अब मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। सुल्तान शमसी साहब हिंदुस्तान के मशहूर शायर। कुर्सी चाहिए आपको? हाँ बच्चों एक कुर्सी दे दीजिए ऊपर राजकुमार नाहर जी के लिए। मुनीर सैफी साहब एक दो कुर्सी। और जितने भी लोग रोड पर खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी जगह ले लें, कुर्सी ले लें। कोई हजरात रोड पर ना खड़े रहें,
सब लोग अपनी अपनी कुर्सी ले लें। मुशायरा बस थोड़ी 10 मिनट जो एक रस्म की अदायगी है, उसके बाद जल्दी 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 मार दीजिए, उसको हो जाएगा। सैफ तुम कर दो, अनवर कमाल आप कर दीजिए। हजरात, जो हमारे सामने अभी फहरिस्त है, इसका नाम है लम्हा बलम्हा तरतीब प्रोग्राम। तो लम्हा बलम्हा तरतीब प्रोग्राम में तहरीक सदारत हो चुका, शमा अफरोजी हो चुकी, गुलपोशी व इज्जत अफजाई चल रही है। खुतबा सदारत चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके ज़रिए तमाम ये मुशायरा हो रहा है, उसके सदर और इस मुशायरे के कन्वीनर सुल्तान शमसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आकर के खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। जनाब सुल्तान शमसी, मशहूर शायर, माइक पर। मैं नाम लूँ भी तू किसका मुझे बता शमसी, मैं नाम मेहमानों से मैं मुखातिब हो जा, जरा सुनिए खुतबा इस्तकबालिया का कम से कम पहला शेर सुनिए। मैं नाम लूँ भी तू किसका बता मुझे शमसी, मैं नाम लूँ भी तू किसका मुझे बता शमसी, यहाँ तो लोग ही बैठे हैं मोहतरम सारे। किनका किनका नाम मैं लूँ, सारे लोग तो मेरे लिए मोहतरम हैं। जनाब सदर गुफरान अशरफी साहब, मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब साबिक मरकज़ी वज़ीर मुमलकत बराए उमूर दाखिला डॉक्टर शकील अहमद साहब, मेहमान एजाज़ी हमारे राजकुमार महासेठ जो नहीं आ सके, अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं अशरफ फरीद साहब और राजकुमार नाहर दूरदर्शन साहब। ये दोनों हमारी इस मजलिस के मेहमानान एजाज़ी हैं। और किनके महासेठ के साहबजादे हैं। कहाँ हैं? राजकुमार महासेठ। अच्छा, महासेठ जी ने मुझको मुजफ्फरपुर से टेलीफोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, कुछ देर से पहुँचूँगा, लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं। उन्होंने अपने बेटा को भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। मोहतरम अशरफ फरीद साहब, मेहमान ज़ी वक़ार श्री राजकुमार नाहर साहब, डायरेक्टर दूरदर्शन पटना, आप हजरात का समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करते हुए फ़ख्र व इंबसात से मैं ज़ाती तौर पर मसरूर और बेहद ममनून एहसान हूँ कि मौसमी आँख मचोली के दरमियान अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर मसाफित की बहुसौबतों को बर्दाश्त करते हुए इस बज़्म में जलवा अफरोज़ हैं। मुझे ज़ाती तौर पर और अरकान मजलिस इस्तकबालिया को अपनी कम मायगी का एहसास है। हम आपके शायान शान इस्तकबाल नहीं कर सके हैं, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। मोहतरम शोराए कराम, शायरात व शुरकाए सेमिनार, आपका खैर मकदम करते हुए जो दिली मसरत हो रही है, उसका इजहार करने के लिए अल्फाज की कमी महसूस हो रही है। आप तमाम शोराए कराम, शायरात व शुरकाए सेमिनार की शिरकत से न सिर्फ हमारी बज़्म लालाजार है, बल्कि इस अदबी कहकशां से सरज़मीन बरदाहा रौनक अफरोज़ है। हम अरकान शमसी एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट व अरकान इस्तकबालिया कमेटी ने आप तमाम हजरात के शायान शान इंतज़ाम व इंसराम की कोशिश की, मगर मौसम ने जो करवट ली, उसकी वजह से बादोबारा के खौफ के साए रुकावटें पैदा करते रहे। फिर भी हमारा अज़्म हौसला कायम रहा और इंतज़ामिया का कारवां अपने मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न रहा। मोहतरम अकाबिरीन कुर्ब जवार, अहालियान बरदाहा व सामीन हजरात, सरज़मीन बरदाहा की इस महफिल शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे लिए आप ही सबसे कीमती सरमाया हैं और आपकी शिरकत के बग़ैर ये प्रोग्राम होना मुमकिन न था। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, बरदाहा कदीम दरभंगा का ज़रखेज़ खित्ता है और अरसे से इल्म व अदब का गहवारा रहा है। यहाँ नौनिहाल उर्दू लाइब्रेरी, मदरसा तालीमुल इस्लाम, मॉडल इंग्लिश स्कूल एंड अबुल कलाम सेमिनरी जैसे इदारे इसी ट्रस्ट के तहत तालीमी और अदबी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस गांव का कदीम नाम तुआम था, जो बाद में बरदाहा के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ दो बुजुर्गान दिन
शाह समीर और शाह सचुक की खानकाह थी। इस तरह ये गांव सूफियों का भी मरकज़ रहा है। एक रवायत के मुताबिक मौज़ गर्री के बिकाऊ बेग ख़ानदान के एक फ़र्द मिर्ज़ा खैराती बेग आकर आबाद हुए। इस तरह ये गांव धीरे धीरे आबादी के लिहाज से बढ़ता रहा। आज जो किताबचा दरीचा की रस्म इजरा हुई है उसमें भी बरदाहा और कदीम दरभंगा ज़िला के मज़ाफ़ात की शेरी व अदबी सरगर्मियों का तस्करा है। जल्दबाजी में ये चंद सफ़ात का किताबचा शाया हुआ है। इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि इसकी दूसरी जिल्द भी जल्द ही मंजर आम पर आएगी। बरदाहा में नौनिहाल उर्दू लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम अक्सर शेरी नशिस्तें हुआ करती थीं, जिसके गवाह नसीम अख्तर बरदाहवी भी हैं, जिसमें गांव के नौजवान शरीक हुआ करते थे और मशहूर शायर दिलकश अब्बासी की भी शिरकत हुआ करती थी। इस तरह इल्म व अदब का जज्बा नौजवानों में पैदा होता रहा। चुनांचे इस गहवार अदब से फ़ैज़ हासिल करके मेरे अलावा यहाँ कुछ शेर शोरा साहिब दीवान हुए, जैसे जमा बरदाहवी, अमजद अली सरवर वग़ैरह, और कुछ नौजवान शोरा तवाज़ माई कर रहे हैं जिनके शेरी मजमूए अब तक मंजर आम पर नहीं आए हैं। राक़िमुल हुरूफ के लड़का अनवर कमाल आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। उनका शेरी मजमुआ मन नमी दानम के नाम से ज़ेर तवा है। सिकंदर आज़म अच्छे शायर थे मगर ज़िंदगी ने वफ़ा न की। उसके अलावा नसीम अख्तर बरदाहवी, आमिर निहाल, उमर अली अनवर, कैफ अहमद कैफ़ी, अख्तर बिलाल वग़ैरह भी शेर व अदब की खिदमत में मसरूफ़ हैं और उम्मीद की जाती है कि उनके भी मजमूए मुस्तक़बल में शाया होंगे। गज़न फरजलाल गगन मशहूर नाज़िम मुशायरा हैं। अफसाना निगार क़याम नैयर भी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मेरी सरपरस्ती में 1985 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 2008, 2020 और 2021 में भी यहाँ ऑल इंडिया मुशायरे हुए हैं। मेरी सरपरस्ती में ये चौथा ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद हो रहा है। रहबर कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 4 दहाइयों से डॉक्टर कैसर हिलाल की क़यादत में काफ़िला सहर के ज़रिए रोज़ादारों को ख्वाब से बेदार किया जाता रहा है। हर साल ईद के मौके पर मुशायरे होते रहे हैं। इस तरह यह गांव इल्म व अदब का अरसा से मरकज़ रहा है। एक बार फिर तमाम मेहमानों, शोराए कराम, शायरात और मकाला निगारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और इस बज़्म को कामयाब करने में ताउन किया।